रोशनियों का मुल्क सिंगापुर। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. वो मुल्क जिसे साफ सुथरा रहने का जुनून की हद तक शौक है। सिंगापुर 1965 तक मलेशिया का इंतहाई पसमानदा इलाका होता था। जमीन दलदली, वीरान और बंजर थी। लोग सुस्त, बेकार और नालायक थे। ये सिर्फ 3 काम करते थे: बहरी जहाजों से सामान उतारते थे, चोरी चकारी करते थे, बहरी जहाजों से चूहे निकाल कर खाते थे, और बस। मलेशिया इनसे तंग था, लिहाजा बड़ा मशहूर वाक़या है। तो उनको अब्दुल रहमान के दौर में सिंगापुर ने आज़ादी मांगी और पार्लियामेंट के कुल 126 अरकान ने सिंगापुर के हक में वोट दे दिए। बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं था। पार्लियामेंट का कहना था, हमने इन बेकार लोगों और दलदली जमीन को अपने पास रख कर क्या करना है, और यूं सिंगापुर आजाद हो गया। ये कुदरत की तरफ से सिंगापुर के लिए पहला तोहफा था। दूसरा तोहफा अल्लाह ताला ने इसे ली कुआन यू की शक्ल में दिया। ली कुआन सिंगापुर के वजीर आजम बने और उस शख्स ने इन दलदली जमीनों का मुकद्दर बदल कर रख दिया, और 20 साल बाद 42 बाई 23 किलोमीटर की ये स्टेट दुनिया की कामयाब और तेजी से तरक्की करती रियासत बन चुकी थी। इसमें अमन भी था, खुशहाली भी, रोजगार भी, सरमाया भी और मुस्तकबिल भी। सिंगापुर दुनिया का पहला मुल्क था जिसने अक़वाम आलम को बताया कि मुल्कों के लिए वसाइल नहीं, कुव्वते इरादी जरूरी होती है। मुल्कों को आबादी, हुनरमंदी, रकबा और तेल भी दरकार नहीं होता, उनमें बस आगे बढ़ने का इरादा होना चाहिए। ली कुआन यू एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। उस शख्स ने 2 दहाइयों में पूरी कौम बदल कर रख। कैसे? उन्होंने 5 अहम काम किए। वज़ीर आज़म ली ने सबसे पहले मुल्क में अमन कायम कर दिया, मजहब को जाती मसला बना दिया। आप मुसलमान हैं या सिख, ईसाई, बुद्ध या हिंदू, किसी को कोई गरज नहीं। मस्जिद के साथ चर्च, मंदिर और टेंपल बना दिया और ये ऐलान कर दिया गया, कोई शख्स किसी शख्स के मजहब के बारे में सवाल नहीं उठाएगा। कानून की नजर में सबको बराबर कर दिया। मुल्क में कोई क्लास कल्चर नहीं था, किसी को किसी पर फौकियत नहीं थी, सब बराबर थे और हैं। मुल्क में हर किस्म के एहतजाज पर भी पाबंदी लगा दी, और सड़कें, गलियां और बाजार और कोई शख्स किसी के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं बनेगा। दूसरा, ली कुआन यू ने चुन चुन कर अहल और ईमानदार लोग अहम ओहदों पर तैनात कर दिया और उन्हें काम करने का भरपूर मौका दिया। लोग आज भी 30-30 साल से अपने ओहदों पर बैठे हैं और काम कर रहे हैं। ईमानदारी का ये आलम था। ली कुआन यू के 1.5 दर्जन मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स करप्शन के इल्जाम के बाद खुदकुशी कर गए। हुकूमत अहल लोगों को दूसरे मुल्कों से भी भर्ती कर लेती थी। नंबर 3, ली कुआन ने अपना मुल्क पूरी दुनिया के बिजनेसमैनों के लिए खोल दिया। कोई कहीं से भी आ सकता था और मुल्क में काम कर सकता, बस एक शर्त थी, उसके पास पैसा और तजुर्बा होना चाहिए। ली कुआन यू ने पूरी कौम को तहजीब भी सिखा दी। इसका आगाज शख्सी सफाई से किया गया। लोगों को टॉयलेट इस्तेमाल करने का तरीका सिखाया गया। मुल्क में मुस्लिम शावर और टॉयलेट पेपर लाजमी करार दे दिया। हाथों की सफाई को कानून बना दिया। थूकने पर पाबंदी लगा दी। सिंगापुर दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें आज भी आप अगर किसी सड़क या अवामी जगह पर थूकते हैं, पान की पीप गिराते हैं या नाक साफ करते पकड़े जाएं तो आप सीधे जेल जाएं। लिहाजा आपको पूरे मुल्क में कोई शख्स गला साफ करता या थूकता दिखाई नहीं देगा। आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि इस पाबंदी के बाद अब सिंगापुर के लोगों में थूकने की ख्वाहिश ही खत्म हो गई है। मजीद ली कुआन यू का ख्याल था, सिगरेट, पान और च्युइंगम गंद फैलाते हैं, लिहाजा उसने उन पर भी पाबंदी लगा दी। सिंगापुर में हाईवेज, मेट्रोज और पुल उस वक्त बने जब मशरिक में उनका तस्वुर भी नहीं। दूसरा मशवरा, मुल्क को हर किस्म की तिजारत, सनतकारी और सरमायाकारी के लिए खोल दे। दुबई, सिंगापुर और तुर्की की तरह दुनिया भर के सरमायाकारों को आने दे और काम करने दे।